प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं लेसन 8, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड क्या होती है? मूविंग एयर को विंड कहते हैं। स्टॉर्म क्या होता है? जब विंड काफ़ी तेज़ चलती है तो उसको स्टॉर्म कहते हैं, आंधी कहते हैं या तूफान कहते हैं। साइक्लोन क्या होता है? जब विंड वॉयलेंट हो जाती है, बहुत बहुत तेज़ चक्करदार आंधी को साइक्लोन कहते हैं, बवंडर भी कहते हैं इसको। आइए पढ़ते हैं साइक्लोन्स के बारे में। उड़ीसा was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999। 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में एक साइक्लोन ने हिट किया। उड़ीसा को 200 किलोमीटर पर आवर थी विंड स्पीड। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। इस साइक्लोन ने 45,000 हाउसेस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और 7 लाख लोग बेघर हो गए। ऑन 29 अक्टूबर को द सेम ईयर, उसी साल यानी 1999 में ही ए सेकेंड साइक्लोन, एक दूसरा साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा अगेन। तो कितनी स्पीड से? 260 किलोमीटर पर आवर स्पीड से एक दूसरे साइक्लोन ने उड़ीसा को हिट किया। It was accompanied by water waves about 9 मीटर हाई। इसके साथ और क्या था? पानी की वेव्स भी थी, पानी की लहरें भी थी। कितनी ऊंची? 9 मीटर ऊंची। तो कितना ज़्यादा पानी आया होगा और कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। Thousands of people lost their lives। हज़ारों लोगों की जानें चली गई। प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉयड। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड, साइक्लोन ने किस किस चीज़ को अफेक्ट किया? एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये साइक्लोन की इमेज दिखाई गई है। Image taken by a satellite of a cyclone approaching the coast of Orissa। उस साइक्लोन की जो उड़ीसा की कोस्ट को अप्रोच कर रहा था उसकी इमेज ली गई है। किससे? सैटेलाइट से। कर्टसी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। आइए पढ़ते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। बट वॉट आर साइक्लोन्स? साइक्लोन्स क्या होते हैं? हाउ आर दे फॉर्म्ड? ये बनते कैसे हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। हम शुरू करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ से जिनमें एयर इन्वॉल्व है। दीज एक्टिविटीज़ विल क्लैरिफाई, ये एक्टिविटीज़ क्लियर करेंगी सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग ए साइक्लोन। कुछ बेसिक फीचर्स को जो कि साइक्लोन से कंसर्न्ड है। बिफोर वी बिगिन, इससे पहले कि हम शुरू करें, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। याद रखें कि मूविंग एयर को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। 8.1 एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आइए समझें कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एक्टिविटी 8.1, व्हेनेवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग बी वेरी केयरफुल। जब भी किसी एक्टिविटी में हीटिंग इन्वॉल्व हो तो बहुत केयरफुल रहिए। इट इज़ एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है, that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family। कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी चाहिए अपने घर के किसी बड़े मेंबर की प्रेजेंस में। और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें अपने टीचर की प्रेजेंस में। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। आगे जो हम एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं उसमें आपने पानी को बॉयल करना है।
टेक ए टिन कैन विद ए लिड। एक टिन कैन लेना है, टिन का डिब्बा लेना है जिसके साथ ढक्कन लगा हो। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विद वाटर। इसको लगभग आधा पानी से भर लें। हीट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स। कैन को कैंडल फ्लेम से या बर्नर से हीट करें। कब तक हीट करें? जब तक पानी बॉयल हो जाए। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स। पानी को कुछ मिनट्स तक बॉयल होने दें। ब्लो आउट द कैंडल। और फिर क्या करें? कैंडल को बुझा दें। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। एकदम से लिड को ढक्कन को लगा दें, कैन पर टाइट कर दें। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। क्योंकि कैन गर्म है तो केयरफुल रहें उसको हैंडल करते हुए। पुट द कैन केयरफुली इन ए शैलो मेटालिक वेसल और ए वॉश बेसिन। कैन को अब कहाँ रखें? मेटल के एक बर्तन में जो शैलो हो। शैलो मतलब जिसकी डेप्थ, जिसकी गहराई ज़्यादा ना हो। या फिर कहाँ रखें? वॉश बेसिन में रख दें। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। कैन के ऊपर फ्रेश वाटर डालें। What happens to the shape of the can? कैन की शेप को क्या हो जाएगा? आइए देखें कि क्या हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ कैन को गर्म कर रहे हैं बर्नर से, फिर उसके बाद बॉयल होने के बाद उसको इधर रखा वॉश बेसिन में, और फिर ठंडा पानी डाला जा रहा है। तो हम देखते हैं कि ये शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई, कैन डिस्टॉर्ट हो गया। दरअसल होता क्या है कि जब ठंडा पानी डाला जाता है तो टिन कैन के अंदर जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाती है वाटर में। स्टीम कन्वर्ट हो जाती है पानी में क्योंकि वो ठंडी हो रही है। तो ऐसा होने से कैन के अंदर एयर कम हो जाती है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है। अब क्योंकि अंदर एयर का प्रेशर कम है, किससे कम है? बाहर की एयर के प्रेशर से। बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर की प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से टिन कैन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड? तो अब आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैन डिस्टॉर्ट क्यों हो गया। इफ़ यू कैन नॉट गेट ए टिन कैन, अगर आपके पास टिन कैन ना हो तो क्या लेना है? टेक ए सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल ले लेनी है। फिल इट विद हॉट वाटर। इसको किससे भरें? गर्म पानी से। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली। पहले गर्म पानी से भरें, फिर एकदम से उसको खाली कर दें और फिर एकदम से ढक्कन लगा दें, टाइट कर दें। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर। बॉटल को रनिंग वाटर के नीचे रख दें। फिर क्या होगा कि बॉटल डिस्टॉर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ठंडा पानी डालने से अंदर की स्टीम जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, और एयर का प्रेशर बॉटल के अंदर कम हो जाता है। बाहर प्रेशर ज़्यादा है एयर का, उसकी वजह से बॉटल डिस्टॉर्ट हो जाती है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। याद कीजिए अपने कुछ एक्सपीरियंसेस। When you fly a kite, जब आप पतंग उड़ाते हैं, the wind coming from your back help? Does the wind coming from your back help? क्या आपकी बैक से, आपके पीछे से आने वाली विंड हेल्प करती है? Yes, it helps. विंड कैसे हेल्प करती है? विंड हेल्प करती है काइट को और ऊंचा जाने में। इफ़ यू आर इन ए बोट, अगर आप बोट में हैं, बोट चला रहे हैं, इज़ इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू? अगर विंड जो है आपके पीछे से आ रही है तो क्या आप इजीली चला लेते हैं बोट को? क्या ये विंड हेल्प करती है बोट को चलाने में? बिल्कुल करती है। दरअसल जब हम बोट को विंड की डायरेक्शन में चला रहे होते हैं तो विंड हमें हेल्प करती है। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? जब आप साइकिल को विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट चलाते हैं तो क्या आपको मुश्किल होती है? बिल्कुल होती है। जब विंड की डायरेक्शन के अगेंस्ट हम साइकिल चलाते हैं
तो हमें ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. आप जानते हैं कि हमें साइकिल की ट्यूब में हवा भरनी होती है उसको टाइट रखने के लिए, ट्यूब को टाइट रखने के लिए। ऑल्सो यू नो दैट, आप ये भी जानते हैं, दैट ए बाइसिकल ट्यूब ओवर फिल्ड विद एयर, अगर ज़्यादा भर दें इस ट्यूब में हवा तब क्या होता है, मे बस्ट, ट्यूब बस्ट हो सकती है। वॉट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर एयर क्या करती है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि बाइसिकल की ट्यूब में एयर जो है वो उसको उसकी शेप कैसे बनाकर रखती है, ट्यूब को शेप देती है, वो कैसे देती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये सारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवा दबाव डालती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर, ये इसी प्रेशर की वजह से होता है, क्या होता है, दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, कि पेड़ों के पत्ते, और क्या, बैनर्स, और क्या, फ्लैग्स, ये क्या करते हैं, दे फ्लटर, ये फड़फड़ाते हैं, व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, जब हवा चल रही होती है, विंड ब्लो कर रही होती है, तो पेड़ों के पत्ते और बैनर्स और फ्लैग्स फड़फड़ाते हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस, आप कुछ और एक्सपीरियंसेस की लिस्ट बना सकते हैं, विच शो दैट, जो शो करते हों, दैट द एयर हैज़ प्रेशर, की एयर का प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन, आइए एक्सप्लेन करते हैं, वाई द कैन और द बॉटल गेट्स डिस्टॉर्टेड, कि क्यों बॉटल या कैन डिस्टॉर्ट क्यों हो जाती है। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जैसे ही कैन के ऊपर पानी डाला जाता है, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, कैन के अंदर की स्टीम, कुछ स्टीम पानी में कंडेंस हो जाती है, पानी में बदल जाती है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, तो अंदर कैन के एयर जो है वो कम हो जाती है, एयर का अमाउंट कम हो जाता है। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन, कैन के अंदर का एयर का प्रेशर कम हो जाता है, किससे, उस प्रेशर से जो कैन के बाहर लग रहा है। एज ए रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, इसी की वजह से कैन जो है वो कंप्रेस हो जाती है। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये एक्टिविटी दोबारा कन्फर्म करती है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर दबाव डालती है। हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, आइए समझते हैं कि हाई स्पीड विंड्स के साथ और क्या होता है, और क्या अकम्पनी होता है, प्रेशर कम हो जाता है, कि जब विंड की स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है। एक्टिविटी 8.2, इसमें क्या करना है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया है, एक बॉटल लेनी है और बॉटल को इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रखना है, एक कागज़ लेकर के उसको क्रम्पल करके तोड़ मरोड़ करके पेपर बॉल बना लेने हैं। ध्यान क्या रखना है कि पेपर बॉल का साइज़ बॉटल के मुंह से छोटा हो, ताकि पेपर बॉल आसानी से इसके अंदर जा सके। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल रख कर के बॉटल को, पेपर बॉल को जैसे यहाँ रखा है उस तरीके से रखें और फिर ब्लो करें, ब्लो करके इसको पेपर बॉल को अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करें, अपने फूंक मार के इसको अंदर की तरफ भेजना है। आप देखेंगे कि ये नहीं होगा। कारण क्या है, जब हम ब्लो करते हैं, जब हम फूंक मारते हैं तो ये इसके पास
बॉटल के मुंह के आगे और हमारे मुंह के बीच जो थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर जो एयर है इसका प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमारे फूंक मारने से इस एयर की स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने से एयर का प्रेशर कम हो जाता है। अब बॉटल के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो वो एयर पेपर बॉल को बाहर की तरफ पुश करती है और इसलिए हम ब्लो करके इसको अंदर पुश नहीं कर सकते हैं। क्रम्पल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside the mouth. जैसे कि अभी मैंने बताया, now try to blow on the ball. blow करें, बॉल के ऊपर फूंक मारें, to force it into the bottle. इसको बॉटल में अंदर की तरफ फोर्स करने के लिए फूंक मारें. Try the activity with bottles of डिफरेंट साइजेस की बॉटल्स के साथ ट्राई करें. चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ़ दे कैन फोर्स. अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करें कि क्या वो फोर्स कर सकते हैं पेपर बॉल को. नहीं कर पाएंगे. द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल. तो उनको चैलेंज करें टू फोर्स द पेपर बॉल इन, अंदर भेजने के लिए बॉटल के अंदर, बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल, ब्लो करके, फूंक मार के. पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहेली और बूझो किस क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं? वाई इज इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल. पेपर बॉल को बॉटल के अंदर फोर्स करना मुश्किल क्यों है? एक्टिविटी 8.3 ब्लो द बैलून्स. आइए देखें इस एक्टिविटी में क्या करना है. टेक 2 बैलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज. लगभग बराबर साइज के 2 बैलून्स लेने हैं. पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स. थोड़ा सा पानी डालना है बैलून्स में. ब्लो अप बोथ द बैलून्स. दोनों बैलून्स को में ब्लो करें और फुला लें इनको. एंड टाई ईच वन टू ए स्ट्रिंग. हर एक को एक एक रस्सी से या धागे से बांध दें. हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए साइकिल स्पोक. अब क्या करें? बैलून्स को फुला करके इनको साइकिल के एक स्पोक के ऊपर, तार के ऊपर या एक स्टिक के ऊपर इनको ऐसे बांधते हैं जैसे कि यहाँ दिखाया है. दोनों में डिस्टेंस कितना? 8 to 10 सेंटीमीटर्स. अब क्या करना है? ये जो बैलून्स के बीच में थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर फूंक मारें, ब्लो करें. अब क्या होगा कि बैलून्स एक दूसरे के पास में आएंगे. ऐसा क्यों होता है? जब ब्लो करते हैं यहाँ बीच में जो जगह है तो उस एयर की स्पीड बढ़ जाती है. स्पीड बढ़ने से एयर का प्रेशर कम हो जाता है और बैलून्स के दूसरी तरफ एयर का प्रेशर ज़्यादा है और वो प्रेशर बैलून्स को एक दूसरे की तरफ पुश करता है. आइए यहाँ पढ़ते हैं कि क्या लिखा है. ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून्स. व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? व्हाट हैपन्स? क्या होता है? ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स. अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से ब्लो करें और फिर देखें कि क्या होता है. एक्टिविटी 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट. क्या आप ब्लो करके यानी फूंक मार के किसी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर. क्या करना है? एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है. कितनी लंबी? 20 सेंटीमीटर. और कितनी चौड़ी? 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. Between your thumb and forefinger as shown in figure 8.5. आइए देखते हैं. ये इस तरह से पेपर स्ट्रिप लेनी है और फिर क्या करना है कि इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्लो करना है, फूंक मारनी है. आप देखेंगे कि पेपर स्ट्रिप ऐसे ऊपर की तरफ आने लगेगी. क्यों आती है ऊपर की तरफ? जब आप पेपर स्ट्रिप के ऊपर ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, तो पेपर स्ट्रिप के ऊपर जो एयर है उसकी स्पीड बढ़ जाती है. स्पीड बढ़ने से उस एयर का
प्रेशर कम हो जाता है। और क्योंकि स्ट्रिप के नीचे एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो उस प्रेशर की वजह से स्ट्रिप जो है वो ऊपर की तरफ आती है। What do you think will happen to the paper? क्या सोचते हैं आप पेपर को क्या होगा? Let us try to understand the observations in activities 8.2, 8.3 and 8.4. आइए समझते हैं इन observations को। Were the observations along the lines you thought? क्या वही हो रहा है? क्या वही ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? क्या वही देख रहे हैं जो आपने सोचा था? डू यू गेट द फीलिंग? क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है? कैसी? दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय ए रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। कि क्या विंड की स्पीड बढ़ने से एयर का प्रेशर कम होता है? बिल्कुल। जब एयर की स्पीड बढ़ती है तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। When we blow into the mouth of the bottle, जब हम बॉटल के मुंह में फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, the air near the mouth has higher speed, तो बॉटल के मुंह के पास जो एयर है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। दिस डिक्रीजेस द प्रेशर देयर, इससे वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, वहाँ के एयर का प्रेशर कम हो जाता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ, बॉटल के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा है। किससे? उस एयर के प्रेशर से जो बॉटल के माउथ के पास है। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट, बॉटल के अंदर जो एयर है वो बॉल को, पेपर बॉल को बाहर की तरफ पुश करती है। In activity 8.3, you saw that when you blew between the balloons, 8.3 में जब आपने बैलून्स के बीच में ब्लो किया, फूंक मारी, they moved towards each other, कि तो क्या हुआ? बैलून्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे, एक दूसरे के क्लोज आ गए। हाउ कुड दिस हैपन? ये कैसे हुआ? This could happen if the pressure of air between the balloons were somehow reduced. ये इसलिए हुआ होगा कि बैलून्स के बीच में जो एयर है उसका प्रेशर कम हो गया होगा। The pressure outside the balloons, एयर का प्रेशर बैलून्स के बाहर, would then, जो बाहर का प्रेशर है वो ज़्यादा है, would then push them towards each other, वो प्रेशर जो है बैलून्स को एक दूसरे की तरफ पुश करता है। इन एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप, एक्टिविटी 8.4 में जब आपने पेपर स्ट्रिप के ऊपर फूंक मारे, ब्लू किया, इट वेंट अपवर्ड्स, तो ये ऊपर की तरफ गई। अगेन दिस कुड हैपन, यहाँ भी हम देखते हैं कि कैसे हुआ। इफ़ ब्लोइंग ओवर द पेपर, कि पेपर के ऊपर ब्लो करने से रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप, पेपर के ऊपर ब्लो करने से, फूंक मारने से जो पेपर के ऊपर एयर है उसका प्रेशर कम हो गया, एयर की स्पीड बढ़ गई, उससे प्रेशर कम हो गया। वे स्पीड, तो नीचे प्रेशर एयर का ज़्यादा है पेपर स्ट्रिप से नीचे, और उस एयर प्रेशर की वजह से पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ आ गई। वी सी दैट, तो हम क्या देखते हैं? इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय ए रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, कि जब विंड की स्पीड इंक्रीज होती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। थैंक यू।